हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी पोइम डस्ट ऑप्शनों। तो चलिए शुरू करते हैं। डस्ट ऑप्शनों का मतलब होता है बर्फ़ की धूल, यानी कि इस कविता में बर्फ़ की धूल के बारे में हमें बताया गया है। तो मैं समरी आपको एक बार बता देता हूँ कि इसमें होता क्या है। क्या होता है, एक व्यक्ति होता है हमारा कवि, जिसका नाम क्या है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो क्या करता है, एक बार कहीं घूमने जाता है और वो बहुत दुखी होता है, यानी कि उसका मूड अच्छा नहीं होता है। तो वो क्या करता है, एक पेड़ के नीचे रुकता है। उस पेड़ का नाम है हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री मतलब एक प्रकार का विषैला वृक्ष होता है। तो बर्फीले इलाकों में क्या है, वृक्ष होते हैं, तो उसमें एक कौवा भी बैठा हुआ होता है और बर्फ़ की जो धूल होती है वो उसमें रहती है पेड़ के ऊपर। जब वो कौवा हिलता है तो वो जो बर्फ़ की धूल वो कहाँ गिरती है, उस कवि के ऊपर गिरती है, जो उस पेड़ के नीचे बैठा हुआ हो या खड़ा हुआ हो, अपने को क्या पता। तो वो वहाँ रहता है। जब वो बर्फ़ की धूल उस पर गिरती है तो कवि का मूड चेंज हो जाता है और वो अपना समय बर्बाद ना कर कहाँ चला जाता है, काम करने चला जाता है या कहीं पे भी चला जाता है। तो इसमें बर्फ़ की धूल का मतलब यही है। डस्ट यानी होती है धूल और बर्फ़ यानी स्नो यानी होती है बर्फ़। द वे, एक रास्ते में, ए करो, करो का मतलब कौवा, एक कौवा, एक रास्ते में एक कौवा, कौवा। सुक डाउन ऑन मी, उसके हिलने से मेरे ऊपर, ऑन मी का मतलब मेरे ऊपर। द डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट का मतलब धूल और स्नो का मतलब क्या होता है, बर्फ। तो बर्फ की धूल क्या हुई, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री का मतलब विषैला वृक्ष, विषैला वृक्ष, एक प्रकार का विषैला वृक्ष। तो अब आप समझ जाओ, विषैला वृक्ष, ठीक है। तो एक रास्ते में एक कौवा, सुक डाउन ऑन मी, उसके हिलने से मेरे ऊपर, द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ की धूल गिरी, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, यानी उस विषैले वृक्ष से गिरी। हैज़ गिवन माई हार्ट, उसने मेरे हृदय को दिया। माई का मतलब मेरा, हार्ट का मतलब हृदय, उसने मेरे हृदय को दिया। अ चेंज ऑफ मूड, मूड का मतलब होता है मनोदशा, यानी कि मेरी मनोदशा में क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया। तो जब बर्फ की धूल कवि के ऊपर गिरी तो उसकी मनोदशा में परिवर्तन हो गया। एंड सेव्ड सम पार्ट, और बचा लिया, सम यानी कुछ, पार्ट यानी हिस्सा, किसका, ऑफ अ डे, एक दिन का, आई हैड ड्यूड, जिसे मैं बर्बाद करता या जिसे बर्बाद करके मैं क्या करता, पछताता, तो उसको उसने बचा लिया। तो यही है, एक बार फिर से हम देखते हैं। द वे, एक करो, एक रास्ते में एक कौवा, सुक डाउन ऑन मी, उसके हिलने से मेरे ऊपर, द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ की धूल, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, गिरी, मतलब कहाँ से गिरी, विषैले वृक्ष से गिरी। हैज़ गिवन माई हार्ट, उसने मेरे हृदय को दिया। अ चेंज ऑफ मूड, मेरी मनोदशा में क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया। एंड सेव्ड सम पार्ट, और कुछ बचा लिया, क्या, हिस्सा। अ डे, एक दिन का, आई हैड ड्यूड, जिसे मैं क्या कर देता, बर्बाद कर देता। कवि का मतलब यही है कि जब कवि वहाँ खड़ा हुआ था तो कौवा हिला, और कौवा हिला तो बर्फ गिरी और उसका मूड चेंज हो गया और वो कहाँ चला गया, काम करने चला गया या कुछ भी करने चला गया। तो यानी कि वो फालतू नहीं बैठा रहा और अपना काम में चला गया। तो कैसी लगी आपको ये पोइम, कमेंट में जरूर से बताना। और कवि है अपने रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो चलिए हम अगली पोइम पढ़ते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके।